सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आज कर रहे हैं 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। अधिकांश को मालूम नहीं चलता, केवल भाद्रपद में याद रहता है, बाकी लोगों का पता नहीं चलता। पर हाँ, आज बात कर रहे हैं आपसे गजपंथा में परसों जो दीक्षा हुई। क्या नई बात हुई? दीक्षाएँ तो आजकल हमारे यहाँ जैसे पंचकल्याणक और दीक्षा हर समय मिल जाएंगी आपको। क्या बात थी? आचार्य चंद्रगुप्त ने करवाई थी, कोई नई बात नहीं थी। 4 दीक्षाएँ कराई थी, कोई नई बात थी। पूरा परिवार इनका इस रास्ते में बढ़ रहा है, कोई नई बात नहीं। गृहस्थ अवस्था की इन्हीं की बहन थी जिन्हें आर्य का दीक्षा मिली, कोई बड़ी बात नहीं। तो बात क्या थी? आज वही आपसे बात कर रहे हैं इस गजपंथा में जो दीक्षाएं हुई। हाँ, हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हुई गजपंथा की। जानते हैं आप, निर्वाण कांड में पढ़ते हैं बलभद्र 7 बलभद्र आदि 8 करोड़ मुनिराज यहाँ से सिद्धालय गए हैं। 8 करोड़ है ना, पावन सिद्ध क्षेत्र। ये सोचिए कितने पावन सिद्ध क्षेत्र है। क्या संख्या है यहाँ पर, सोच रहे हैं 8 करोड़। ऐसे मांगे तो मुझसे 99 करोड़। ये है हमारे सिद्धालय जाने वाले मुनियों की संख्या। सोच सकते हैं, कल्पना करते हैं। हाँ, बात करें यहाँ पर ऐसा नासिक से बस 16 किलोमीटर पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर ये गजपंथा। कभी आइए। पर हुआ क्या खास इस गजपंथा में, आज वही बता रहे हैं आपको कि दीक्षा महोत्सव था। 4 दीक्षाएं दी गई इस गजपंथा तीर्थ पर मात्र दीक्षाएं देना, मात्र पंचकल्याण करना, यह बात नहीं होती है। साथ में जुड़ती है, वही बात होती है। जब इस गजपंथा तीर्थ की पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना, ज़्यादा नहीं है पर है तो सही। ऊंची नीची टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी इन सीढ़ियों से चढ़ते जाते हैं। लगभग 440 सीढ़ियाँ हैं ये, जिनको चढ़कर आप गजपंथा के उस तीर्थ पर पहुंच पाते। बड़ा सुंदर तीर्थ है, सम्मोषण है, 3 गुफाएं, बहुत कुछ है यहाँ पर जो आएंगे। पर इन कहते हैं क्षतिग्रस्त सीढ़ियों चढ़ के जाना पड़ता है। और आचार्य चंद्रगुप्त ने यही करा। दीक्षाएं दी वह बात अलग थी, पर इन सीढ़ियों का उन्होंने जीर्णोद्धार करा दिया। आज यही हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं हम। हर संत से कर रहे हैं, हर साधु से कर रहे हैं, विद्वान से कर रहे हैं, हर प्रतिष्ठाचार्य से कर रहे हैं। अरे पंचकल्याण करवाएं, नई तीर्थ बनाएं, बहुत अच्छी बात है, पर पुरानों का जीर्णोद्धार जरूरी है। एक एग्जाम्पल दें घर की अवस्था से। जैसे माँ बाप अपने जन्म के बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, और उसे बड़ा करते ध्यान रखते हैं, पर वहाँ अपने बुजुर्ग माँ पिता को नहीं भूलना चाहिए। जैसे वह हैं, इसी तरह से वह हैं। जिस तरीके से घर में आप बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान रखते हैं बच्चे के साथ, उसी तरह से नए तीर्थ बनाएं, बहुत अच्छी बात है, पर पुरानों का भी ध्यान रखें। बस यही आचार्य चंद्रगुप्त महाराज जी ने इस बात को यहाँ पर करके दिखा दिया। खास बात क्या थी? इन पुराने तीर्थ, वैसे आपको बता दें, एक जानकारी दे दें। सम्मेश के चढ़ते हैं सीढ़ियों से, किसने बनवाई है? श्रवण बेलगुल की जो बीच की सीढ़ियाँ, तो 3 सीढ़ियाँ बन गई हैं, इधर उधर 3-3 सीढ़ियाँ एक जगह चढ़ने के लिए बना। वह किसने बनवाई थी? वह भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बनवाई थी। और अब इसकी बात कर रहे हैं जो जीर्ण हो रही है, 440 सीढ़ियों की बात हो रही थी। एक बेटी थी यहाँ पर पलक जैन, जिसका 23वां जन्मदिन था। आचार्य जी ने आह्वान किया, 30 कक्षाएँ यहाँ विद्यालय के लिए निर्माण की तैयारी करती गई। और कहा गया कि एक सीढ़ी आसान नहीं होता इस तीर्थों सीढ़ी बनवाना। लगभग 11,000 रुपये के लगभग खर्च आ रहा है एक सीढ़ी का। उस बेटी के ने ही कह दिया, जितने मेरे जन्म हुए के दिन हुए हैं उतने वर्ष की मैं उतनी सीढ़ियाँ मैं बनवाऊंगी। 23 सीढ़ियों की उसने। हम ये बता रहे हैं कि जब भी कोई ऐसे कार्यक्रम करते हैं, निवेदन करते हैं कि जब भी पंचकल्याण करें, जहाँ हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, कोई भी महोत्सव करते हैं, जैन समाज में लाख से कम नहीं होता है, तो क्यों नहीं उसका एक अंश अपने पुराने तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए रखा जाता है। जैसे यहाँ पर हम तो एक और निवेदन करते हैं कि 1, 2, 3 साल हमारे संत एक तीर्थ पर पहुंच जाएं और वहां चतुर्मास कर ले, तो समझ लीजिए हमारे तीर्थों की, उन चल तीर्थों की कृपा से अचल तीर्थों का अपने आप जीर्णोद्धार हो जाएगा। और जो हम कहते हैं ना, ये नहीं बचा वो नहीं बचा, सब कुछ, क्योंकि हम अपने इन चलते फिरते भगवानों की सुनते हैं। और यही आज कहते हैं, और कोई जितना मर्जी कर ले, पर इन्होंने कमाल कर दिया। हाथ के हाथ आधी से ज़्यादा सीढ़ियों, जो पवन पांडे आयोजक थे ना, उनसे हमारी बात हुई थी इस बारे में। उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर हम यहाँ की सीढ़ियाँ बनवा देंगे। वैसे ना वो अंजन गिरी के अध्यक्ष हैं, पर यहाँ के आयोजक थे जिनसे हमारी बात हुई। यही आपको इसलिए बताया था कि अगर आज ये हम वचन ले लें, इस समय तीर्थ क्षेत्र कमेटी हम जगह जगह साधु के पास जा रहे हैं विनती करने के लिए कि हम तीर्थों के जुड़ने के लिए जुड़ें और कुछ नया करके दिखाएं। बहुत सुन लिया, ये बदल रहा है, वो बदल रहा है, ये जीर्ण है, वो शीर्ण है, अब वह नहीं सुन पाए। आने वाले कुछ सालों में कुछ ऐसा बदलाव मिलकर सब लाए। आज है माघ शुक्ल की सप्तमी। आज ऐसे दिगंबर संत का जन्म का दिन है कि जिन्होंने दीक्षा के बाद से, वैसे भद्रभाव के समय से अब तक हजारों, अरे उनके काल में 24,000 थे, उनके सत्संग में थे, हजारों संतों में
एकमात्र ऐसे संत हैं दिगंबर संत जिन्होंने दीक्षा लेते ही अन्न का त्याग कर दिया। विश्वास कर सकते हैं? असंभव। लगभग 49 साल, 49 कहते हैं अर्धशतक में मात्र 1 साल का। इतने पीरियड तक अन्न नहीं लें, दीक्षा का तुरंत त्याग दें। कुछ तो त्याग करते हैं, आचार्य श्री गुरुवर ने भी किए, पर ऐसे आज तक नहीं सुना हमने। आज उन्हीं के दृश्य दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये तपस्वी सम्राट की इन्हें पदवी दी गई, तपस्वी सम्राट। गणाचार्य पूजन सागर जी पता क्या कहते हैं? महावीर स्वामी के बाद अगर किसी ने तप त्याग का ऐसी पराकाष्ठा छुई तो वह सन्मति सागर जी। कहते फफोतू मतलब फफोतू गांव में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर एटम। और इन्होंने ऐसी भक्त दिखाई, कहते जब ब्रह्मचर्य दीक्षा ली इन्होंने, तभी उसी दिन उन्होंने कह दिया कि मैं नमक का त्याग करता हूं। शूलक दीक्षा पे इन्होंने घी, तेल, दही का भी त्याग कर दिया था। और दीक्षा के दिन इन्होंने मीठे का भी, शक्कर का भी त्याग कर दिया था। ऐसे गजब के फिर लेते क्या थे? आप सोच सकते हैं, पूरे जीवन में इतनी ज्यादा तपस्या करने वाले लगभग, कल्पना नहीं कर सकते आप, 9,980 इन्होंने उपवास किए थे। उपवास का मतलब जानते हैं? ये नहीं कि ड्राई फ्रूट ले लिए, पानी ले लिया। यह हमारे दिगंबर संत के उपवास के आहार त्याग। एक बार तो 120 दिन में मात्र 17 दिन हार लिया था। सिंह निश्चित करने वाले यह ऐसे थे जिसको भी आचार्य प्रसन्न सागर जी ने एक बार फिर करके दिखाया था। एक व्रत यानी उपवास, फिर आहार, 2 व्रत, फिर आहार, 3, 4, इस तरह बढ़ती थी क्रम। और फिर 15 की पराकाष्ठा तक पहुंचते थे। और फिर एक दिन कम होके सिंह निश्चित व्रत इस तरह 557 दिन तक बनता है। सोच सकते हैं, 2 माह तक इटावा के अंदर इन्होंने जल तक नहीं किया। विज्ञान तो कहता है ऐसा हो नहीं सकता, पर वहां विज्ञान नतमस्तक हो गया था। ऐसे हैं हमारे आचार्य सन्मति जिनका आज जन्म है। क्या आप कोई दूसरा नाम बताएंगे जिसने दीक्षा के बाद अन्न का त्याग कर दिया हो, अन्न नहीं लिया हो? दुनिया में ऐसे किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मजहब में, किसी के अंदर आपको ऐसे साधु नहीं मिल सकते। हमारी बात पर विश्वास मत कीजिए। आप करें तो उन्हीं के पट्टाचार्य में इसमें आचार्य श्री सुनील सागर जी, सुनेंगे उनसे। सुनिए जरा वह क्या बताते हैं, उस पर तो विश्वास कर पाते हैं आप। सुनिए जरा। आज तपस्वी सम्राट को याद करें, उनकी जन्म जयंती माघ शुक्ला सप्तमी। और तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी एक अद्भुत ऐसे तपस्वी है। उत्तर प्रदेश के इटा के पास फफूतू गांव में जन्म हुआ। जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। दीक्षा, तुल्लक दीक्षा उनकी मेरठ में हुई। मुनि दीक्षा कमेश शिखर जी, कार्तिक शुक्ला, पारस, मधुबन, बिहार में दीक्षा हुई। और आचार्य पद हुआ महसाणा, गुजरात में 1972। और समाधि हुई महाराष्ट्र में 24 दिसंबर 2010। जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 4 पड़ाव थे, 5 पड़ाव थे वो। उसके लिए उन्होंने 5 राज्यों को चुना। इसका मतलब पूरे देश के प्रति उनके मन में अद्भुत प्रेम था, अपनत्व था। जनता जनार्दन के लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े काम किए। इटावा में ही उनके आज्ञा से, आशीर्वाद से 2 बड़े महाविद्यालय चलते थे। विष्णु चौधरी देखरेख करते हैं। उदगांव कुंजवन में भी बड़ा विद्यालय चल रहा है। तपस्या की बात करें तो वो तपस्वी सम्राट कहलाते हैं। भवानी जी दर्शन किए होंगे आपने, और मालवीय जी ने भी किए होंगे। लेकिन वो एक ऐसे साधु थे कि ज्यादा जैसे हम बात कर लेते वो बात भी नहीं करते थे। बस उपास हैं उनके, 8 दिन के उपास हैं, 10 दिन के उपास हैं, और शांत बैठे हैं। और 10 दिन के बाद भी बाहुबली कॉलोनी से उठेंगे और सुरेश सिंह जी के घर तक 2, 2.5, 3 किलोमीटर तक आहार चर्या के लिए चले जाएंगे। उसकी भी परवाह नहीं कि 10 दिन बाद आहार लेना है तो पास में कर लो, जहां रत्ती परिसंख्यान मिले। ऐसे अद्भुत तपस्वी साधु, जिंदगी में उन्होंने कभी अन्न नहीं खाया। हम तो अन्न के कीड़े हैं। दिन में गृहस्थ को 2-4 बार चाहिए, मुनि महाराज को भी 1 बार तो चाहिए। अन्न नहीं खाया दीक्षा के बाद। क्या खाते थे फिर? उबला हुआ केला, उबली हुई लौकी, तोरई, पानी, गर्म पानी। जैन मंदिर को आगे यह पोस्टर लग गया है। जब जब धर्म के चरणों में राजनीति आती है तो कहते हैं वह विकास करेगी, और जब जब धर्म के अंदर राजनीति घुसती है तो समझ लो कि विकास नहीं, निराशा मिलेगी, और उत्थान नहीं, पतन होगा। यहाँ लगा है यमुना पार दिगंबर जैन सभा के द्वारा नाम से बोर्ड लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? कि हमारे इस क्षेत्र में नो एंट्री फॉर 10 साल से ज़्यादा के विधायक विश्वास नगर से ओपी शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी।
और कारण क्या गया कि उन्होंने यह सभा में शुरू कर दिया कि हमें जैनों की आवश्यकता नहीं है, जैनों को हमारी आवश्यकता है। बस इससे जैन समाज इनके अनुसार नाराज है। और ये बोर्ड रखना करें पता है, प्रतिष्ठित पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में, ऋषभ विहार में, बाहुबली एनक्लेव में, सूरजमल विहार में, जागृति एनक्लेव में इस तरह ही लगाकर एक संकेत दिया जा रहा है, एक आवाज़ के रूप में जैन समाज को से। और हाँ, शास्त्री पार्क के जो महामंत्री उनका कहना यह है कि जब हमें दिक्कत पिछली बार आई थी तो ये हमारे यहाँ पास आए थे, पर कहना क्या है, हम इतना कहते हैं अगर कोई करता है तो मस्तक पे रखो, अगर नहीं करता है तो ज़रूरी नहीं कि उसे अपनी जेब में रखो। मुनिषी आदित्य सागर जी को आप कहें जीनेसिस या जैनी यूजेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप से नवाजा गया है कि इतनी कम उम्र में इतने ग्रंथों का प्रकाशन करने के बाद हमारे संतों के बारे में जब इस तरह के प्रमाण मिलते हैं तो हम देते हैं कि इसको ज़्यादातर गिनीज के राब से लोग इस तरह मिलनसार वर्ड बनाते हैं। क्या आपको लगता है ये प्रमाण पत्र कि हमारे संतों की गरिमा के अनुरूप है? एक बार हाथ जोड़ कर कहेंगे, आचार्य विमर्श सागर जी वैसे दिया गया, तब भी हमने ये बात कही थी कि 2018 में कंपनी खुली थी और यह बिल्कुल उसी तरह से बना के दिया गया कि हमारे संत इन ऐसे प्रमाण पत्रों के लिए हम गरिमा किसकी ऊंची करते हैं, हमें सिर्फ एक आवाज़ ही देना चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, उसके अनुरूप उदाहरण देते हो, उसके अनुरूप तुलना करते हो, उनके अनुरूप की गरिमा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। केवल मैं अपनी दुकान चलाने के लिए मैं इस तरह के प्रयास करूं, यह सही नहीं लगता है। वह चिंतन अलग है, विचार आपके अलग हो सकते हैं, यह सिर्फ हमारा निजी विचार था कि गरिमा ऐसी रखें जिससे हमें लगे कि हमारे संतों की उस गरिमा का स्थान सम्मान दिया गया है। तीर्थ संरक्षण की बात हुई है, जाते जाते आपको यही दिखाते हैं आचार्य श्री निर्भय सागर जी से सुनाते हैं तीर्थ क्या होता है। एक बार कमर कस के अब बांध लीजिए, दूसरों के आश्रय छोड़ना कम कर लीजिए कि मैं अपने रूप में तीर्थों के संरक्षण संवर्धन के लिए हम समय जो संभव होगा, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे तन से हो, चाहे यात्रा से हो, किसी भी किस रूप में जैसे मेरी यथाशक्ति होगी उस तरह से करना। सुनिए ज़रा आचार्य श्री निर्भय सागर जी से जाते थे 90 सेकंड में तीर्थ होते क्या हैं और तीर्थ बनते कैसे हैं, सुनिए ज़रा। तीर्थ हमारे प्राण हैं, तीर्थों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तीर्थ जब तक रहेंगे तब तक इस संसारिक प्राणी तैरते रहेंगे और सुख शांति को प्राप्त करते रहेंगे। तीर्थ की रचना जो हमारे त्यागी वृत्ति तपस्वी मुनि होते हैं उनकी साधना से निर्मित होते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने जहाँ जन्म लिया वो तीर्थ कहलाए, जहाँ दीक्षा ली वो तीर्थ कहलाए, जहाँ साधना की वो तीर्थ कहलाए, जहाँ से मोक्ष गए वह तीर्थ कहलाए, जहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त किया वो सब तीर्थ कहलाए, और जहाँ पर भगवान की प्रतिमा रख करके चमत्कार हुए देवों के द्वारा तो वो भी तीर्थ कहलाए। इसलिए हमारे यहाँ जैन दर्शन में एक अतिशय क्षेत्र कहलाते अतिशय तीर्थ कहलाते हैं और दूसरे सिद्ध तीर्थ कहलाते, सिद्ध क्षेत्र कहलाते। जहाँ से जीव मोक्ष जाते वो सिद्ध क्षेत्र कहलाते, सिद्धालय जाते वो सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। और जहाँ से साधना करते हैं, जन्म लेते हैं, गर्भ कल्याणक होता है, जन्म कल्याणक होता है, तप कल्याणक होता है, ज्ञान कल्याणक होता है, देवों के द्वारा चमत्कार होता है, क्लियंचों के द्वारा चमत्कार होता है, मनुष्यों के द्वारा चमत्कार होता है, वो सब अतिशय तीर्थ कहलाते हैं।